नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायानं नमो लोहितवसागुणम् एसो पंच नमोकारो तव पावपनासनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् निजात्मा को नमो नमो शुद्धात्मा को नमो नमो ध्रुवात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो ज्ञानात्मा को नमो नमो सहजात्मा को नमो नमो आत्मा ही देव है आत्मा ही गुरु है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है आत्मा ही परम धर्म है आत्मा ही परिपूर्ण है मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा को नमन मैं हूँ आत्मा शुद्ध आत्मा की शरण अनंत काल के बाद ये अवसर आया अपने को जानने का मैं शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा मानने का अपने निज स्वरूप को पहचानने का इसलिए आज तक जिसकी महिमा नहीं जानी जिसका आश्रय नहीं लिया जिसकी शरण ग्रहण नहीं की ऐसे निज शुद्ध आत्मा की शरण ग्रहण करेंगे शरणं शरणं शुद्धात्मा शरणं 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 शुद्धात्मा शरणं सभी शुद्धात्माओं को अनंत वंदन नमन। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होने हेतु आंख बंद कर लीजिए। बहुत गहराई में शांत चित्त से लक्ष्य के प्रति
समर्पित हो जाइए। भीतर में एक बार एकाग्रता के साथ लक्ष्य को दोहराएंगे। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निर्णय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे निश्चय करना है। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा मुझे अनुभव करना है। इसी भावधारा में प्रवाहित रहते हुए प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। मिरर नाउ रिकैप सेशन चल रहे हैं और उसमें सेशन नंबर 22, 23 और 24 जो आपने सुन के रखे हैं और उसी की परावर्तना करने जा रहे हैं। यदि इन 22, 23, 24 में से कोई भी शब्द न समझ आया हो, इसी में से कोई भाव नहीं पकड़ में आया हो, तो वैसे आप पूछ सकते हैं, वरना महाराज जी के क्वेश्चन ही आपको ऐसे मिलेंगे कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो अब परावर्तना के लिए आप सब तैयार हैं। देखिए महाराज जी कौन सी शैली में आपको कौन से प्रश्न पूछने के लिए तत्पर है। स्वरूप के आधार पर केवल जो है आपको स्वरूप के आधार पर चेकिंग करनी है, वाक्यों की चेकिंग करनी है। वे वाक्य जो है प्रयोगात्मक वाक्य हैं जो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर और न जाने एक दिन में कितनी बार ये सारी चीजें उभरती है। कुछ वाक्य इमोशन वाइज, कुछ वाक्य क्रियात्मक स्तर से भी हैं, तो उनकी चेकिंग करनी है और चेकिंग करेंगे स्वरूप के आधार पर। और आपको पता है स्वरूप का आपके पास जो आधार है वो कितने पॉइंट्स में है? 6 पॉइंट्स में है। 6 पॉइंट्स के अंदर आपके पास स्वरूप का आधार समझा हुआ है, मंथन किया हुआ भी आधार है आपका। उसके बेस पे आपने एक एक वाक्य की चेकिंग करनी है। नंबर 1, आज बारंबार आत्म जागृति के विकल्प आते रहे। यानी आपको स्वरूप के आधार पे चेकिंग करने का मतलब है ये वाक्य जब आए तब आपको क्या स्वरूप याद आए। ये जब बात हो तब आप क्या स्वरूप का स्मरण कर सकते हो, यही तो आपका प्रयोग है। कौन ट्राई करेगा? महाराज जी चूज करेंगे नाम। हाँ जी, नीलम जी। नीलम जी अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट। महाराज जी जो मुझे आज बार आत्म जागृति के विकल्प आए, पहले तो ये कि वो कर्माधीन है, बहुत सुंदर। और दूसरा किसी विकल्प का भी मुझमें प्रवेश नहीं है, तो मैं अकेले हूँ। इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट अपना अप्लाई कर सकते हैं महाराज जी। तो मैं अकेले को रुचि हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है कि कुछ भी हो वो मेरे अंदर प्रवेश नहीं हो सकता। तो ये विकल्प भी कर्माधीन है। ठीक है, अच्छा। और भी किसी ने जवाब देना है? पहले 2 पॉइंट बहुत सुंदर नीलम जी ने बता दिया आपको कि विकल्प कर्माधीन है, वो कर्म का उदय है।
वो कर्म का उदय है, विकल्प कर्माधीन है, उसका मुझ में प्रवेश नहीं है। बहुत सुंदर हो गया यहाँ तक। अब किसी चीज का जब मुझ में प्रवेश नहीं है तो ऐसा कौन सा मेरा स्वरूप है, कैसा मेरा स्वरूप है कि किसी चीज का इसमें प्रवेश ही नहीं होता? शुद्ध स्वरूप। नीलम जी ने बता दिया कंप्लीट आंसर कि मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। वैसे देखा जाए तो स्वरूप सारे अभेदी है, फिर भी हमें चिंतन में लाने के लिए भेद करके हम चिंतन में लाते हैं। तो इसलिए जब भी किसी दिन आत्म जागृति के विकल्प ज्यादा आए और किसी दिन कम भी आ सकते हैं किसी दिन, तब भी उसका भी प्रवेश मेरे अंदर नहीं और इसका भी प्रवेश मेरे अंदर नहीं। इतने मात्र से कुछ नहीं होगा, इतना याद आने से। तो क्या याद आने से होगा? कौन सी चेयर पे बैठना है आपको जाकर के? मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, इसलिए मेरे अंदर कुछ न आता है न मैं कहीं जाता हूँ, मेरे अंदर किसी चीज का प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। उस शुद्ध स्वरूप के अस्तित्व को ग्रहण करना, तब जाकर के आपका प्रयोग क्या होगा? कंप्लीट होगा। यानी स्वरूप के आधार पर चेकिंग कैसे करना है सबको इजी लग रहा होगा वाक्य के अनुसार। अब देखिए दूसरा वाक्य कौन सा है? दूसरा वाक्य है, बारंबार शोक सभा में जाने से मन व्याकुल हो गया। ये कोरोना काल में बहुत बार जूम पे चाहे अटेंड की होगी शोक सभा या प्रत्यक्ष में गए होंगे शोक सभा में, तो बारंबार जाने के बाद वही बात सुनने के बाद जब अंदर में व्याकुलता आई होगी तो उस समय क्या स्वरूप चिंतन घटित होना चाहिए? उसके लिए अपना नाम बताइए, कौन कौन जवाब देना चाहते हैं? हाँ जी, कल्पना जी बताइए। शोक सभा में जाने में मन व्याकुल हुआ, इसके अंदर मैं कहीं जाता नहीं हूँ और मुझ में कोई आता नहीं है, मैं असंग स्वरूपी हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बता दिया। हाँ, यानी व्याकुलता आई है ये जानने में आया है ना, व्याकुलता आई है ये जानने में आया, पर मैं कहीं गया नहीं हूँ, मैं उसके संग गया नहीं हूँ। यानी व्याकुलता का भी प्रवेश भी नहीं है मेरे अंदर, व्याकुलता से प्रभावित भी होने वाला मेरा स्वरूप नहीं है। और जो व्याकुलता हुई तो है ना व्याकुलता, वो उदयाधीन थी, वो कर्माधीन थी, वो व्याकुलता हुई, मगर वो व्याकुलता जहाँ जानने में आई वहाँ तो व्याकुलता आई नहीं। कितना रिलैक्स लगता है। ये व्याकुलता जहाँ जानने में आई वहाँ व्याकुलता है ही नहीं, और जहाँ व्याकुलता है, जहाँ व्याकुलता आई है वहाँ मैं नहीं। इसलिए मेरा स्वरूप असंग है, मैं अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ, यानी मैं असंग स्वरूपी हूँ। और आपको पता है ये जो 6 पॉइंट हैं स्वरूप चिंतन के लिए, उसमें ये असंग स्वरूपी कौन से नंबर का पॉइंट है ये सबको पता है, तीसरे नंबर का पॉइंट है। बहुत सुंदर। इस तरह से हमें प्रयोग घटित हो, ये प्रयोग अपने भीतर में कैसे घटित हो उसके लिए ये परावर्तना है, ताकि हमें क्या चिंतन करना और फिर कौन सी कुर्सी पे जाके बैठना है। कर्मोदय की कुर्सी पे जाके नहीं बैठना है, वो तो पहचान लिया हमने। हमारा जो पद है, जो मैं हूँ, उसमें मुझे अपनापन करना है। जो मैं हूँ उस स्वरूप का सिर्फ शब्दों से चिंतन नहीं करना, अब तो आपको अस्तित्व ग्रहण करना है कि ऐसा ही मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये जो शब्द चिंतन में हो रहे हैं वो शब्द भी मैं नहीं हूँ, वो भाव भी मैं नहीं हूँ। ऐसा सूक्ष्म सूक्ष्म करते करते अस्तित्व को ग्रहण करने का अभ्यास सबका अवश्य हो जाएगा। बहुत सुंदर। सबको समझ आ रही है बात? यदि नहीं समझ आती हो तो कोई चीज नहीं समझ आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। मारू सर
मैं देखिए मैं पूछूं आपसे। हाँ बोलिए। हाँ क्या हमारे साथ हम इसमें क्या ये भी चिंतन कर सकते हैं कि हम जिसके शोक सभा में गए, शोक सभा में वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अखंड है। जैसे मेरी आत्मा अखंड है वैसे उसकी आत्मा भी अखंड है। तो जो शोक मतलब तब अपने को अखंडता के अपने और उसके, क्योंकि सब आत्माएं समान है, तो अखंडता के स्वरूप में भी क्या इसमें आत्मचिंतन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, पर जो प्रश्न पूछा गया था ना निधि जी, वो ये था कि व्याकुलता हो गई। अब ये तो व्याकुलता से पहले वाला चिंतन है, ये तो व्याकुलता से पहले वाला चिंतन है। बिल्कुल सही कहा आपने, परंतु जो महाराज जी ने यहाँ वाक्य बनाया वो वाक्य में क्या आया कि व्याकुलता हो गई है। अब व्याकुलता हो जाने के बाद क्या चिंतन हो, व्याकुलता ही ना हो उसके लिए तो चिंतन आपका सही है, पर कई बार कितना भी चिंतन करके आप वहाँ गए हैं, माहौल आपका ऐसा है कि वो माहौल आपको नहीं चाहते हुए भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि वृत्तियाँ ऐसी है, संबंध ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी हैं। तो जब व्याकुलता आ भी गई तो कोई बात नहीं, उस समय भी क्या चिंतन किया जाए तो वो असंग स्वरूप का चिंतन घटित होता है। और उससे पहले व्याकुलता नहीं आई हो, उससे पहले आप अखंड स्वरूप का भी चिंतन कर सकते हैं, कोई ना नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। हाँ तीसरा वाक्य है, मुझे जो नहीं मिला, मुझे जो नहीं मिला मैंने उस पर अधिकार भी नहीं रखा। बहुत सुंदर है ये, यदि वाक्य अंदर में समा जाए तो। हाँ रचना जी बताइए। हाँ मैंने उनको जानने में आया कि वो मुझे मिला नहीं। ज्ञान है उसका, उससे कोई आधिपत्य नहीं होता, अपने आप में कोई पूर्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यानी जो मुझे नहीं मिला उस पर मैंने अधिकार भी नहीं रखा, तो ऐसा लगता मैंने तो बहुत राइट किया है ना। ये वाक्य ही ऐसा है जो आपको बताता है कि मैंने तो बहुत सही किया, जो मुझे मिला उसका तो ठीक है, पर जो नहीं मिला उसका तो मैंने अधिकार भी नहीं रखा। परंतु ये जो मुझे नहीं मिला वह भी मेरे जानने में आया। बहुत सुंदर रचना जी ने बात करी, वो भी मेरे जानने में आया और इन्होंने परिपूर्ण स्वरूप वहाँ घटित किया कि जिसे मैं जानता हूँ उसका मैं मालिक नहीं हो जाता हूँ, इसलिए मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। यानी मुझे अधिकार की जरूरत ही नहीं, अधिकार रखने की भी नहीं, अधिकार छोड़ने की भी नहीं। जो नहीं मिला उसका भी अधिकार नहीं रखना है, जो मिला उसके भी अधिकार, क्योंकि अधिकार रखने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है कहीं पे। ऐसा मेरा परिपूर्ण स्वरूपी मैं हूँ। और जब अपना परिपूर्ण स्वरूप याद रहे तो अपूर्णता के लिए कोई शिकायत नहीं, अभाव के लिए कोई शिकायत नहीं, यानी कहीं कोई स्पेस ही नहीं है बाहर में झांकने की भी या उसको अपना मानने की भी। बहुत सुंदर, सबने सुन करके अंदर में स्वरूप का चिंतन अंदर में अच्छे से घोट के रखा हुआ है। हाँ जी। चौथा वाक्य है, जब मैं पलटता हूँ तब मैं खंडित हो जाता हूँ। जब मैं पलटता हूँ तब मैं खंडित हो जाता हूँ। हाँ जी नीता जी बोलिए। हाँ जब मेरे जानने में जब मैं पलटता हूँ तो मैं खंडित नहीं होता, मैं जो स्थिर रहता हूँ। और ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, मेरे जानने में आता है कि मेरा पल पल पर पलट के भी मैं तो नहीं पलटता, मैं जानने को टिककर रहता हूँ, मैं अनित्यता में भी नित्य स्वरूप रहता हूँ। नित्य स्वरूप रहता हूँ। और किसी ने कुछ बोलना था इसके अंदर? पॉइंट भी आ सकता है। हाँ अखंड। खंडित होने पर मैं खंडित नहीं होता, मैं अखंड।
यानी मैं अखंड स्वरूपी हूँ, ये तो आपको याद आया, परंतु जो ये वाक्य है ना, ये वाक्य हमें कौन सी धारणा पक्की करवा रहा है? वो ये धारणा पक्की करवा रहा है कि जब मैं पलटता हूँ तब मैं खंडित हो जाता हूँ, ऐसा नहीं, मैं पलट तो रहा हूँ, मैं ही पलट रहा हूँ, परंतु उस पलटने पर्यंत मैं नहीं हूँ, उस पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, एक एक समय का मैं नहीं हूँ। यानी ये उत्पाद व्यय हो रहा है, उस स्थिति में भी मेरे खंड नहीं होते, मेरे खंड नहीं होते, ऐसा मैं अखंड स्वरूपी हूँ। फिर वो चाहे एक एक समय का उत्पाद व्यय है, मेरी ही अवस्था है, परंतु अवस्था के अंदर सत्ता कैसी है? अखंड है, ध्रुव है, स्थिर है, नित्य है। यानी अपने अखंड स्वरूप का चिंतन, जितने अपने 6 पॉइंट है ना स्वरूप के, वो सारा दिन में कोई ना कोई प्रयोग आपका ऐसा हो जिसमें आपको ये स्वरूप का चिंतन अधिक से अधिक गहरा होता जाए, तो समझना हमारा सुनना, परावर्तना करना वो निष्ठा में पकता जा रहा है। बहुत सुंदर है। अब आगे का प्रश्न, 5वां वाक्य है, अशुभ भाव को भगाने में तथा शुभ भाव को टिकाने में मैं लगा रहता हूँ। हाँ बोलिए रंजना जी। हाँ ठीक बात है। हाँ जी, और किसने बताना था? अनिल जी बताइए। महाराज साहब, शुभ अशुभ भाव को कर्म का उदय है, जिसने जानने में आ रहा है। और मैं तो स्थित हूँ, मैं मेरे अंदर ना किसी का प्रवेश है, ना मैं कहीं जाता हूँ, ना मैं किसी का मालिक हूँ। मैं तो किसी को टिकाना मेरा काम ही नहीं है, मेरा काम तो जानना है। मैं तो जानने को किसका रहने वाला शुभ अशुभ भाव का मेरे अंदर, ये मेरी एक समय की पर्याय नहीं जाना है। यानी शुभ अशुभ भाव जो है जब भी आते हैं तो ये पहले आपको याद आ गया कर्म का उदय है, फिर याद आ गया कि जाने के लिए आए हैं, यानी वो टिकने के लिए तो आए नहीं हैं, तो टिकाने का और भगाने का तो कोई प्रयास यहाँ है नहीं। यानी भाव के साथ सदा काल आपको अनित्य शब्द याद रहना चाहिए। भाव के साथ, वस्तुओं के साथ तो रह जाता है, भाव के साथ अनित्य शब्द याद रहेगा, तब पता लगेगा कि अशुभ भाव जब नहीं आया था तब भी मैं था, ये शुभ भाव चला गया तब भी मैं हूँ। यानी मैं नित्य स्वरूपी हूँ। ये सब कैसे हैं? अनित्य हैं। चाहे अशुभ भाव चाहे शुभ भाव, तो उसको टिकाने का भगाने का तो प्रयास नहीं करना, परंतु स्वरूप की तरफ उस समय क्या आएंगे कि मैं नित्य स्वरूपी हूँ। अभी मुझे अहोभाव आया, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के लिए अहोभाव आया, उस समय क्या ये नित्य स्वरूप याद आया कि ये अहोभाव भी अनित्य है, ये भी तो दिन के हिसाब से आया है ना? दिन आया तो याद आ गया, परंतु ये भी जाने के लिए आया है। चाहे अहोभाव है, उत्कृष्ट भाव है, परंतु ये अहोभाव भी क्या है? उदय है। ये भी उदय का परिणाम है, ये भी मैं नहीं हूँ, मैं नित्य स्वरूपी हूँ। जितना नित्य स्वरूपी का चिंतन होगा, वो चिंतन भी विकल्प से हो रहा है, वो चिंतन भी शब्द से हो रहा है, पर वो शब्द वो विकल्प सूक्ष्म होते होते गौण होते होते वो वहीं ढल जाएंगे और स्वरूप क्या हो जाएगा? प्रकट होगा, ग्रहण होगा या अनुभव में आ जाएगा। बहुत सुंदर। यानी 6 पॉइंट के 6 वाक्य महाराज जी ने अलग अलग आपके लिए रखे हैं, और अब ये जो था वाक्य ये नित्य स्वरूपी का था। 5वां नंबर था ना, 5वां नंबर है नित्य स्वरूपी, और ये 5वां वाक्य भी नित्य स्वरूप वाला ही था।
अब देखिए छठा वाक्य आपके सामने है। इस शैली का अंतिम वाक्य जो है, निगोद की अल्प अवस्था में जानना जानना नहीं हो पाता। हाँ जी उषा जी। महर्षि ज्ञान और आत्म उपदेश है, चाहे की अवस्था है। चाहे निगोद में भी ज्ञान और आत्मा अभेद मेरा स्वरूप ही अभेद है। यानी इसमें अभेद स्वरूप का चिंतन आपने घटित किया, पर इस वाक्य के साथ पहले हमें क्या स्मरण आए कि निगोद की अल्प अवस्था में जानना जानना नहीं हो पाता, ऐसा नहीं है। जानना जानना तो हो रहा है, निगोद की उस अवस्था में भी जानना जानना हो रहा है, तभी हम आगे स्वरूप घटित करेंगे ना उसको। तो पहले ये वाक्य सही नहीं है, पहले हमें ये समझ आया और उसके बाद में ये समझ आया कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है। ये तो असंभव है, यदि निगोद की अवस्था में जानना जानना नहीं होगा तो सोच के देखिए, वो जीव नहीं, वो तो जड़ होगा, वो तो जड़ हो जाएगा। इस जीव की पहचान ही क्या है? जानना जानना, यानी ये लक्षण है, ये पहचान है, ये जानना जानना हो रहा है। जैसे इस शरीर का जो स्ट्रक्चर है उसमें सांस आ रही है जा रही है, तो आपको पता है ना जीवन चल रहा है। ऐसी जानना जानना भी एक सांस है, हमने जाना था। ये चैतन्य की ऐसी सांस है जानना जानना। तो निगोद की अवस्था में भी, चाहे वो अल्प अवस्था है, परंतु वहाँ भी जानना जानना तो हो ही रहा है। और फिर सिद्धालय में चले जाएंगे, वहाँ भी जानना जानना होगा कि नहीं होगा? वहाँ भी होगा। यानी ऐसा ही ये मेरा स्वरूप है, क्योंकि ये अभेद स्वरूप है, क्योंकि जानना ज्ञान गुण की पर्याय है, ज्ञान मेरा स्वरूप है, ज्ञान के साथ मैं अभेद हूँ, इसलिए जानना जानना किसी भी अवस्था में होने ही वाला है, हो ही रहा है। ये हमारे भीतर में ये 6 पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए, इसके लिए महाराज जी आगे आपको चिंतनात्मक प्रश्न की ओर ले जा रहे हैं। अब चिंतनात्मक प्रश्न के अंदर आपने चिंतन करके जवाब देना है ना? और ये प्रयोगात्मक बिल्कुल भी नहीं है, ये थीम चीज है, क्योंकि थीम पे, थियरी पे ज्यादा जोर देकर के आपको इसका चिंतन चलेगा। नंबर 1, शिखर वाक्य। शिखर वाक्य को उपमा के साथ समझाइए। पहले तो शिखर वाक्य आपको बताना पड़ेगा, फिर उपमा बतानी पड़ेगी और फिर समझाइएगा। पहले शिखर वाक्य। हाँ जी, आपका बताओ। ये कि ज्ञान जगत को जानता है, लेकिन जगत का हो नहीं जाता, ज्ञान आत्मा का ही रहता है। बहुत सुंदर। आपकी उपमा में था कि आप जिसको देखती है वो झूठ नहीं होती, वो आप शरीर की रहती है। बहुत अच्छा। और क्या था कि हम जो भी जान रहे हैं, वर्ड या जो भी हम आगे देखने में आ रहे हैं, ज्ञान उसका नहीं हो जाता, ज्ञान हमेशा आत्मा ही रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सारे पॉइंट कवर किए आस्था ने। इसके अलावा किसी के कोई पॉइंट हो तो बता सकते पहले में। शिखर वाक्य आपके लिए था, याद आ रहा है सबको? सबको याद आ रहा है शिखर वाक्य क्या था? शिखर वाक्य ये था, शिखर पॉइंट किया था हमने। यानी ये बात तो उन्हीं को समझ आएगी जिन्होंने वाकई में 22, 23, 24 सेशन सुना होगा। यानी ये सेशन आपने सुने होंगे तो आपको बिल्कुल ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि इस जगत के एक परमाणु मात्र का भी मैं मालिक नहीं हूँ। ये शिखर पॉइंट था। इस जगत के एक भी परमाणु का, इस शरीर के नहीं कह रहे, शरीर के तो है ही नहीं, इस शरीर का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, ये तो आपने पक्का मान लिया।
इस जगत का भी एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, क्योंकि वो सब तो जानने में आ रहा है, और जो जानने में आ रहा है मैं उसका मालिक तो हूँ ही नहीं। क्यों नहीं? मैं तो परिपूर्ण स्वरूपी हूँ, मैं तो परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। और उपमा आपको याद आ गई होगी, आस्था ने बता दी, वो उपमा आंख वाली, कि जगत के पदार्थों को देखने वाली जो आंख है, वो आंख किसकी कहलाती है? जगत की कहलाती है क्या? नहीं, शरीर की कहलाती है। ऐसे ही जगत को जानने वाला जो ज्ञान है वो जगत का नहीं है, वो किसका है? वो आत्मा का है। ये शिखर पॉइंट याद रहना चाहिए। ये शिखर पॉइंट याद रहेगा, उपमा के साथ याद रहेगा। फिर से दोहरा ले हम इसे, शिखर वाक्य आपको याद हो गया है। इस जगत का एक भी परमाणु मात्र का मैं मालिक नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? उसका बोध आपको है। और जो उपमा दी गई थी शिखर पॉइंट को समझाने के लिए, वो ये थी कि जगत को देखने वाली आंख जगत की नहीं कहलाती। किसकी कहलाती है? शरीर की कहलाती है। शरीर के साथ अभेद रह करके ही वो जानती है या देखती है। ऐसे ही ज्ञान आत्मा का है, जगत का नहीं है। 4 पॉइंट याद आ रहे किसी को? इसमें कौन बताएगा? हाँ जी, ममता जी बताइए। ज्ञान आत्मा का होता है, ज्ञान आत्मा में होता है, ज्ञान आत्मा में होता है, ज्ञान आत्मा का ही है। ठीक बात है। यानी ये 4 पॉइंट याद रखने के लिए फिर से हम दोहराते इस 4 पॉइंट को। पहले शिखर वाक्य की बात करी, फिर शिखर पॉइंट की बात करी, उससे निकले 4 वाक्य हमारे लिए कि ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा का ही है। ज्ञान शास्त्र का नहीं है, ज्ञान बुद्धि का नहीं है, ज्ञान गुरु का नहीं है, ज्ञान भगवान का नहीं है। ज्ञान किसका है? आत्मा का ही है। ज्ञान आत्मा को ही होता है, जड़ को तो ज्ञान होता नहीं है। जड़ को ज्ञान नहीं होता। ज्ञान किसको होता है? आत्मा को होता है। ज्ञान आत्मा का ही है, ज्ञान आत्मा को ही होता है। ज्ञान आत्मा में है। कहीं बाहर से ला करके कि किसी भगवान ने लाके आत्मा में ज्ञान डाला और फिर हमारे में ज्ञान आया, ऐसा नहीं है। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में है। और ज्ञान आत्मा के ही होता है, किसी अन्य से नहीं होता, किसी पर से नहीं होता, किसी आलम्बन से नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? आत्मा से। तो का, को, में, से, ये फार्मूला है। और ये फार्मूला हमको भेजा था, जो सुन रहे होंगे, बैंकॉक से है जिनी। और उस जिनी ने जब पहली बार मिरर लॉ, तो बहुत लेट उन्होंने ज्वाइन किया, और जब उन्होंने सारे सेशन सुने और जब ये 22, 23, 24 सेशन उनके पूरे हुए, 10 दिन में उन्होंने सारे सेशन सुने मिरर नाउ के, और जब ये 3 सेशन उनके पूरे हुए और इतना अंदर में उन्हें समझ का ये कहते हैं ऐसा उल्लास जागा, और उन्होंने मैसेज बना के, बहुत बड़ा मैसेज था, उसमें ये फॉर्मूला था जो हमें अभी अभी याद आया, और उन्होंने लिखा, महाराज श्री जी, ये का को में से, समझ गए? का को में से नहीं समझे है ना? समझ गए। आत्मा का, आत्मा को, आत्मा में, आत्मा से। यानी ज्ञान आत्मा का है, ज्ञान आत्मा को ही होता है, ज्ञान आत्मा में ही है, ज्ञान आत्मा से ही होता है। यानी मैं ही मैं, ये है यहाँ पे, कहीं पर की कोई बात ही नहीं। ज्ञान जैसे ही शब्द आ गया, स्वरूप जैसे ही समझ में आ गया, और ये फॉर्मूला हर जगह आपने घटित करना है। जब कभी याद आए कि अरे मुझे तो ज्ञान चढ़ ही नहीं रहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं ये वर्ड, मुझे ज्ञान चढ़ता ही नहीं है। तो ज्ञान चढ़ने की चीज है ही नहीं तो कैसे चढ़ेगा? मुझे तो ज्ञान सारा भूल गया है। ज्ञान तो भूलने की चीज है ही नहीं, जो आप भूल गए वो ज्ञान था ही नहीं, वो ज्ञान था ही नहीं। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का है, और उसको मत भूलो।
उसको मत भूलो और ये मत भूलो कि ज्ञान कहाँ से आ रहा है, कहीं और सोर्स से ज्ञान नहीं आ रहा, ज्ञान आत्मा में से आ रहा है, ज्ञान आत्मा को ही हो रहा है, ज्ञान आत्मा का ही है। इसलिए आत्मा को जानो, ये इसका सार था। आत्मा से ही आत्मा जानने में आता है, किसी अन्य से आत्मा जानने में आ ही नहीं सकता। और हम सोचते हैं अमुक चीज से आत्मा जानने में आएगा, अमुक व्यक्ति से आएगा, अमुक वस्तु से आएगा, अमुक साधना से आएगा। नहीं, आत्मा से ही आत्मा जानने में आता है, क्योंकि जिसके द्वारा आत्मा जानने में आता है, गहरा वाक्य बोल रही हूँ, जिसके द्वारा आत्मा जानने में आता है वो आत्मा के साथ अभेद ही है। समझ ही गए? किससे आत्मा जानने में आता है? ज्ञान से। ज्ञान से आत्मा जानने में आता है। अवस्था में तो सत्ता मौजूद है, यानी वो अवस्था रूप ज्ञान, वो सत्ता स्वरूप में, वो दोनों अभेद ही है। तो कहीं बाहर हाथ फैलाने की जरूरत कहाँ है? सिर्फ बाहर घूम के ये समझ आता है, सद्गुरु के मार्गदर्शन से ये समझ आ जाता है कि आत्मा से ही आत्मा को जानना है, किसी और से जानना नहीं है। शास्त्र और जिनवानी भी, आगम भी लास्ट में ये कह देते हैं कि ज्ञान शास्त्र का नहीं, ज्ञान जिनवानी का नहीं, ज्ञान किसका है? आत्मा का है। तो ये फॉर्मूला पक्के से याद रखने वाले हैं। काको में से, आज तो सपना भी आ जाएगा आपको काको में से का। काको में से का सपना आ जाए तो देख लेना लंबा कि आत्मा का ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान होता है, आत्मा में ज्ञान है और आत्मा से ही ज्ञान होता है। ये फॉर्मूला है और ये बहुत सुंदर शिखर वाक्य की समझाइश है। चिंतनात्मक प्रश्न एक और है महाराज जी के पास। और अब चिंतनात्मक प्रश्न के अंदर 6 पॉइंट, जो स्वरूप आपने 6 पॉइंट के माध्यम से स्वरूप को समझा, तो स्वरूप के 6 पॉइंट्स को एक गोल्डन लाइन में बताना है। एक एक करके बताएंगे तो सबको चांस मिल जाएगा। यानी इसमें आपको सबसे पहले 6 नाम एक साथ स्वरूप के बताने हैं, फिर उसके बाद एक एक स्वरूप की एक एक गोल्डन लाइन। गोल्डन लाइन का मतलब उसमें पूरा भाव आपको पकड़ में आए, पूरा भाव अच्छे से आपको समझ में आए। दूसरे को चांस दे देने दादी। नमिता जी। हाँ जी, जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो बताए। नमिता जी का नाम है। हाँ ठीक है, नमिता जी बोलिए। हाँ ना। ये पॉइंट है, पहला पॉइंट है अभेद स्वरूपी, है असंग स्वरूपी, चौथा है अखंड स्वरूपी, पांचवा है नित्य स्वरूपी और छठा है परिपूर्ण स्वरूपी। बिल्कुल ठीक। यानी मैं अभेद स्वरूपी हूँ, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, मैं असंग स्वरूपी हूँ, मैं अखंड स्वरूपी हूँ। अब मैं लगा करके हम क्या कर रहे? अपनत्व कर रहे इसके साथ। अभी स्वरूप समझ रहे थे, परावर्तना में हम एकत्व कर रहे, उसके साथ अपनत्व कर रहे, अपनी निष्ठा को पका रहे कि मैं असंग स्वरूपी हूँ, मैं नित्य स्वरूपी हूँ, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। ठीक हो गया। अब जो पहला हमारा स्वरूप था अभेद स्वरूपी, मैं अभेद स्वरूपी हूँ, सिर्फ इसी की एक गोल्डन लाइन कौन बताएगा? अरे जी रचना। अभी तक जिन्होंने जवाब नहीं दिया महाराज जी उनको टटोल रहे हैं। विपुल जी बोलिए। हाँ, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। ज्ञान आत्मा में सर्वत्र व्याप्त होकर जानता है। आत्मा इक्वल टू ज्ञान इक्वल टू मैं, आत्मा और ज्ञान अभेद है। बहुत सुंदर। यानी पूरा जैसे अभेद स्वरूपी बोलो कि क्या चिंतन आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपने अभेद स्वरूपी की सुन ली हैं, फॉर्मूला भी बता दिया है, ये भी सुन लिया है, पर एक गोल्डन लाइन का मतलब है भाव कैसे भाषित हो, इसको कहते भाव भाषित करना।
जैसे मैं अभेद स्वरूपी हूँ ऐसा बोलते ही कौन सा भाव भाषित हो, तो बहुत सुंदर एक वाक्य याद रखने वाला, ज्ञान आत्मा के साथ रहकर ही सब कुछ जानता है। ज्ञान आत्मा के साथ रहकर ही जानता है, ये ऐसा अभेद स्वरूप याद आ जाए। और पता है इससे क्या होगा, अगर ये अभेद स्वरूप ही आपको याद आया और आपको ये गोल्डन लाइन याद आई तो ऑटोमेटिक पर से ध्यान आपका हट जाने वाला है। और वैसे बैठ के कितना आप चिंतन करो, मुझे पर जानने में ना आए, मुझे पर का विकल्प ना आए, मेरा ध्यान ना भटके, मेरा उपयोग ना भटके, मान के चलिए कुछ नहीं होने वाला। और जैसे आप ये अभेद स्वरूपी का चिंतन करोगे, मैं अभेद स्वरूपी हूँ तो मैं कौन ये भी समझ आ जाएगा, अभेद किसके साथ है ये भी समझ आ जाएगा। और मैं यानी ज्ञान, और ज्ञान के साथ अभेदता समझ आते ही जब भी अनुभव होने वाला है, ज्ञान की पर्याय में ही सारा कार्य होने वाला है। ये इसका सार है। सिर्फ शब्द बताना ये परावर्तना का उद्देश्य नहीं है हमारा। प्रयोग समझ आए नंबर 1, नंबर 2 निष्ठा पके, कि अब जब हम अभेद स्वरूपी बोले तो उसके साथ वाकई में अभेद अस्तित्व हमारे ग्रहण में आना शुरू हो जाए। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, शुद्ध स्वरूपी। हाँ जी, मीना जी बताइए। मीना चंद। हाँ, मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ, जगत का एक भी मेरे अंदर। ठीक है। प्रवेश नहीं करता, ये बताना चाह रहे हैं ना। शुद्ध स्वरूप के अंदर ये हमने बताना है कि ज्ञान जिसे, बाकी सब लोग म्यूट रखते अपने को। हाँ, ज्ञान जिसे जानता है उसका ज्ञान में प्रवेश नहीं होता। यानी जो जानने में आ रहा है, जिसको हम जान रहे हैं इस समय, वो उसका प्रवेश अंदर में नहीं है। इसलिए मैं शुद्ध स्वरूपी हूँ। जैसे अपना शुद्ध स्वरूप याद आए, उसे याद आए, और ये यदि आपने पक्का करके रखा होगा, बहुत हेल्प करेगा आपको ये वाक्य। कैसे हेल्प करेगा कि बहुत बुरा भाव आया आज तो, इतना तेज गुस्सा आया आपको आज तो, और फिर आप व्याकुल हो जाते हैं ना व्याकुल। अरे इतना तेज गुस्सा क्यों आया, मैं तो इस समय आत्मचिंतन में बैठा था, फिर मेरे को इतना तेज गुस्सा आ गया। अब क्या होगा, स्वरूप याद आएगा कि चाहे तेज गुस्सा आए जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका मेरे अंदर प्रवेश नहीं है। उसकी आवन जावन कहाँ चल रही है, गुस्से की आवन जावन कहाँ चल रही है, आना जाना गुस्से का कहाँ हो रहा है, वो तो कर्म के उदय काल में हो रहा है। और कर्म का ही मुझ में प्रवेश नहीं। देखिए कितनी बड़ी चीज है, कर्म का ही मुझ में प्रवेश नहीं, तो जो कर्म के उदय में हो रहा है उसका प्रवेश होगा क्या? नहीं होगा। कर्म के उदय से क्या क्या हो रहा है, शुभ अशुभ भाव, शुभ अशुभ वस्तुएं, शुभ अशुभ क्रियाएं, जो भी कुछ हो रहा है उसका मुझ में प्रवेश नहीं है, ऐसा कहना नहीं है, ऐसा मानना है, ऐसा अंदर में मानना है। और उस शुद्ध स्वरूप की चेयर पे थोड़ी देर बैठना है। कैसे बैठोगे? सज धज के अच्छे से। कौन सा सजना धजना है यहाँ पे बताइए? सजना धजना है यहाँ पे। चेयर पे बैठने के लिए आपको पता है, हाँ, चेयर पे बैठने की पूर्व तैयारी होती है, क्योंकि चेयर पे पूरा नहीं बैठा जाता कभी भी। आपके पैर नीचे ही होते हैं, आपका आधा बॉडी ही वहाँ पे होता है। ऐसे ही वहाँ पे थोड़ी देर बैठने का मतलब यही मैं हूँ, ऐसा एकत्व वाला चिंतन करना। और वो चिंतन करते करते इतना सूक्ष्म उपयोग ऑटोमेटिक हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। उपयोग इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि अपने आप वो शब्द गौण हो जाएंगे, गल जाएंगे, विकल्प भी गौण हो जाएंगे, और जो वहाँ पे मौजूद होगा वही मैं हूँ, उसका ग्रहण हो जाएगा। यानी एक एक स्वरूप का प्रयोग इस वाक्य के साथ अपनत्व करके रखना है।
ताकि ये सब चीजें आपको प्रयोग में काम आने वाली है। नंबर 3, असंग स्वरूपी। मैं असंग स्वरूपी हूँ। हाँ सरिता जी बताइए। मुझे वरना महाराज जी, मैं असंग स्वरूपी हूँ, शरीरी जड़ है, लेकिन मैं जड़ के संग रहने पर भी मैं जड़ नहीं हुआ, इसलिए मैं असंग स्वरूपी हूँ। बहुत सुंदर। यानी मैं असंग स्वरूपी हूँ क्योंकि किसी पर का प्रभाव नहीं लेता। अच्छा एंगल है। यानी ज्ञान जो है स्वरूप में हमें ज्ञान को मुख्य करना है, तो ज्ञान जानता है पर ज्ञान जाता नहीं है। किसी का प्रभाव वो लेता नहीं है, किसी के पीछे वो जाता नहीं है। और आपको ये पता हो कि मुझे किसी के पीछे नहीं जाना है, कितनी स्वतंत्रता लगती है। शादी करने से लोग क्यों डरते हैं? इसी वजह से डरते हैं। किसी के कहने में चलना पड़ेगा, किसी के पीछे पीछे जाना पड़ेगा, फेरे लेने पड़ते ना पीछे रह करके, तो वो करना पड़ेगा। तो इसलिए नहीं, मैं तो कहीं जाता ही नहीं हूँ। जिसे जानता हूँ उसके पीछे भी नहीं जाता हूँ, तो किसी चीज का तो प्रवेश तो है ही नहीं, और मैं भी कहीं जाता नहीं। कोई मुझ में आता नहीं, मैं भी कहीं जाता नहीं। ऐसा मैं असंग स्वरूपी हूँ, मैं अप्रभावित रहने वाला तत्व हूँ, मैं साक्षी स्वरूप तत्व हूँ। ऐसा चिंतन रहे तो कहीं भी प्रभावित हो भी गए। कैसे हो जाओगे प्रभावित? आप नहीं होंगे प्रभावित, वो तो उदय है। वो तो उदय का परिणाम ये याद आना चाहिए, पर ये याद आना अधूरा है। ये तो आपको बहुत बार याद आता है, ये मेरा कर्म का उदय। बाद में याद आता है, जब गुस्सा कर लेते उसके बाद याद आता है कि ये तो मेरा कर्म का उदय था। गुस्सा करते करते यदि आपको याद आ गया कि मैं तो असंग स्वरूपी हूँ, आप गुस्सा कर ही नहीं सकते। वो पर्याय ही रुक जाएगी, वो अवस्था ही रुक जाएगी, और वो उदय अपने आप क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा। क्योंकि वो तो गुजरने के लिए ही आया हुआ है। यानी मैं असंग स्वरूपी हूँ। इतना अंदर में, जैसे कहते हैं ना टिफिन बॉक्स भर के रखते हो ना आप, खचाखच टिफिन बॉक्स भर के रखते, ताकि जब भी भूख लगी तो एक सेट निकाला और खा लिया वहां से। ऐसे ही अंदर में ये 6 टिफिन के बॉक्स ऐसे खचाखच भर के रखो। जब पता नहीं कौन सी चीज में आप फिसल जाओ और वो आपका पीछा करेंगे, ये स्वरूप अब आपका पीछा करेंगे। अब आपको अटकने नहीं देंगे, ये कहीं पे भटकने नहीं देंगे। तुरंत आपको याद आ जाएगा, अरे किससे प्रभावित हो रहा हूँ मैं? ये जो शब्द ज्ञान है, ये शब्द ज्ञान से थोड़ी प्रभावित होना है। मैं तो अनंत ज्ञान का भंडार हूँ, मैं तो असंग स्वरूपी हूँ। ऐसा अंदर में जमाना, ये परावर्तना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, अंदर में पूरा सेट करते जाना, जमाते जाना है, ताकि वो समझाइश हमारे भीतर में उस असंग स्वरूप को, अखंड स्वरूप को उजागर करके ही रहेगी। आगे का शब्द है अखंड स्वरूप। चौथा सीमा जी का नाम लिया है। अनम्यूट करें, अनम्यूट करके बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा सीमा जी। मैं मतलब नित्य स्वरूप से परिपूर्ण हूँ। नहीं, अखंड का चल रहा है, परिपूर्ण का नहीं चल रहा सीमा जी, अखंड का। मैं अखंड स्वरूपी हूँ। मतलब मैं सदाकाल अखंड, मतलब कोई मेरे अंदर भेद नहीं कर सकता, कहीं मैं जाता नहीं, अखंड रूप से अपने अंदर टिक के रहता हूँ तीनों कालों में। अच्छा, और सविता जी बताना चाह रही थी, बताइए सविता। हाँ, सविता जी बता रही थी। हाँ जी, सुनीता जी का नाम था कि सविता जी का? हाँ, सुनीता जी बताइए। हाँ, मैं अखंड स्वरूप हूँ, मेरे आत्मा के सभी गुण अखंड हैं। मेरे में करता करता नहीं है, मेरे में कुछ टूटता फूटता नहीं है, इसलिए मैं अखंड। देखिए, अखंड स्वरूप की एक गोल्डन लाइन चाहिए थी। ये सारा आसपास का मैटर है जो आपने चिंतन करके रखा। अखंड स्वरूप का जो चिंतन होता है। हाँ जी, नीलम जी बोलिए। हाँ,
महाराज जी जिससे मैं जानता हूँ यदि वो टूट भी जाए तो भी मेरे खंड खंड नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अखंड स्वरूपी हूँ। जैसे आँख की उपमा से हमने समझा था कि आँख से देखती है, यदि वो वस्तु ठीक है। जाए तो मतलब गोल्डन लाइन ये है, अखंड स्वरूप का चिंतन करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी चीज के टुकड़े हो रहे हो, कोई खंडित हो रहा हो, वो आपके जानने में तो आ रहा है, परंतु जहाँ वो जानने में आ रहा वो अखंड है, वो चीज अखंड है। जो खंड खंड हो गए वहाँ मैं नहीं हूँ। नारकी वाला उदाहरण आपने याद रखा होगा, जहाँ जन्म ही शरीर के खंड खंड के साथ होता है। इतना अंदर में इस अखंड स्वरूप को जमा लो कि पता नहीं उदय काल से यदि जन्म मिल भी गया, पर्याय अवस्था उस नारकी की हो भी गई, तो क्या पता उसी समय ये स्मरण में आ जाए। ये सुना हुआ स्मरण में आता ही आता है, परंतु सुना हुआ संस्कारों तक, धारणा तक पहुंचा हो। सिर्फ सुनने के लिए सुनना नहीं है, धारणा तक पहुंचा हो कि मैं अखंड स्वरूपी हूँ। जिसे जानता हूँ वो चाहे खंड खंड हो जाए, परंतु जहाँ ये जानने में आ रहा है वो तो कैसा है, वो स्वरूप अखंड है। मैं अखंड स्वरूपी हूँ। पांचवा स्वरूप नित्य स्वरूपी। नित्य स्वरूपी की गोल्डन लाइन इन शॉर्ट बता दीजिए, बाकी विस्तार तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। आप इन शॉर्ट एक लाइन बना के बताइए। हाँ जी, शिल्पी बताओ। हाँ, जानना जानना मेरा कार्य है और जानने लोग टिक कर रहना मेरा स्वरूप है। ऐसा जानने लोग टिक के सतत मेरा है। बहुत सुंदर। एक जगह रहकर ही सब और होती है, ऐसे मैं एक जगह टिका हुआ मेरा स्वरूप। बहुत सुंदर। यानी पलट पलट कर भी मैं कायम हूँ। पलटने वाला भी कौन? मैं ही हूँ, मेरी वर्तमान अवस्था है वो। यानी पलट पलट कर भी मैं कायम हूँ। यानी जानना जानना और जानने रूप टिक कर रहना, जानने रूप टिक कर रहना, ऐसा मेरा नित्य स्वरूप है कि अनित्यता के काल में भी मैं तो नित्य ही रहता हूँ। ऐसा मैं नित्य स्वरूपी हूँ। यानी जब मृत्यु का क्षण आए तब हमें ये स्मरण में आए, ऐसा इतना टिफिन बॉक्स भर के रखो, इतना अंदर में खचाखच भर के रखो, मैं नित्य स्वरूपी हूँ। यानी ये शरीर अनित्य है, ये शरीर की पर्याय है, परंतु इस पर्याय तो बहुत दूर की बात, मेरी एक एक समय की पलटती ज्ञान की पर्याय है, वो भी अनित्य है। और उसके अंदर रहने वाला मैं नित्य स्वरूपी हूँ। यानी मैं मरता तो हूँ ही नहीं, परंतु एक एक समय का जो उत्पाद व्यय हो रहा है, उसमें भी मैं ध्रुव यानी नित्य रूप से टिक कर रहता हूँ। लास्ट है परिपूर्ण स्वरूपी। परिपूर्ण स्वरूपी। हाँ जी, नंदिता जी बताइए। हाँ हाँ जी। महाराज जी, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ, क्योंकि मैं स्व के जाननहार हूँ। कर्म संयोग संयोगी भाव के जानने में मैं नहीं हूँ। मैं जानने में परिपूर्ण जाननहार हूँ। ठीक है, यानी मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। एक गोल्डन लाइन इसकी ऐसी आए कि जिसे जानता हूँ, ज्ञान जिसे जानता है, ज्ञान जिसे जानता है उसका मालिक नहीं बन जाता, मालिक नहीं बन जाता। क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि उसे मालिक बनने की जरूरत नहीं, ऐसा वो परिपूर्ण स्वरूपी है। यानी अधिकार की बात, मालकियत की बात, पर के सत्ता की बात यहाँ है ही नहीं। ऐसा मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। यानी जब कभी ऐसा लगे कि मैं इसका मालिक हूँ, इतना मेरे पास में है, तब ये परिपूर्ण स्वरूप याद आए कि यहाँ स्वरूप में तो कोई स्पेस ही नहीं है, अंदर में कोई स्पेस ही नहीं है। यदि कोई आत्मा यहाँ से जाती है, कुछ लेके नहीं जाती, तो क्यों नहीं लेके जाती है आपको पता है?
क्योंकि परिपूर्ण स्वरूप है। वो जो कर्म साथ में जा रहे वो आत्मा लेके जाती है क्या? वो कौन ढो रहा है कर्मों को? कौन ढो रहा है ऋषि कर्मों को? कार्बन शरीर, यानी कर्मों का गोडाउन अलग है। ये कर्मों का गोडाउन नहीं है कार्बन शरीर। उसका बोझा आपको लेने की जरूरत नहीं है। आप परिपूर्ण स्वरूपी हो, मैं परिपूर्ण स्वरूपी हूँ। ये तो संयोग में है मेरे। ये कर्म का बैगेज, कर्म का गोडाउन, ये मेरे संयोग में है। कितना रिलैक्स लगता है। नहीं तो अभी तक अरे कर्म तो साथ जाएंगे, कर्म तो साथ जाएंगे, और वो जो कर्म साथ में जाएंगे तो मुझे बुरे नहीं ले जाने, मुझे अच्छे ले जाने। अभी तक इसी में रचे बचे थे। अब पता लगा कि ये कर्म का गोडाउन तो बिल्कुल मेरे आंगन से भी बाहर हो रहा है। ये तो मेरे अंदर तो प्रविष्ट होता ही नहीं। मैं इसका भार नहीं ढोता, क्योंकि मैं तो निर्भार स्वरूपी हूँ। मेरे पास कोई भार आ ही नहीं सकता। परिपूर्ण स्वरूप मेरा है। न कोई मुझे कुछ दे सकता है, न मेरे से कोई कुछ ले सकता है। ऐसा ये 6 शब्दों के माध्यम से स्वरूप अपने भीतर में जमता चला जाए तो लास्ट जो अब महाराज जी के पास शैली है बहुत सुंदर है, जिसमें अभी तक जिन्होंने जवाब नहीं दिए वो जवाब दे पाएंगे। मुझे पहचानो, शैली का नाम है मुझे पहचानो, और पहचान करके आपको क्यों के साथ उस पहचान को क्लियर करना है। क्यों के साथ क्वेश्चन नंबर 1, मेरे लक्ष्य से ही मेरी मुक्ति संभव है। आप देख रहे हैं मेरे और मेरी को रेड कलर के शब्द, रेड कलर में डाला, अक्षर में डाला हुआ है, यानी पहले इसकी पहचान करें। मेरे और मेरी कौन है ये, फिर क्यों बताइएगा। महाराज श्री मैं बोलूँ जी? हाँ जी बोलिए। महाराज श्री, यहाँ जो मैं हूँ वो मैं शुद्ध आत्मा हूँ। हाँ जी। और मेरे आश्रय से ही मेरी मुक्ति होगी। हाँ मेरे आश्रय से मेरी मुक्ति होगी जिमी, तो क्या तुम मोक्ष स्वरूपी नहीं हो क्या? मुक्ति होनी है क्या तुम्हारी? जी महाराज, अब मैंने गलत बोल दिया। हाँ। नहीं मुझे पता है, आपको पता है, इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। बताइए। हाँ हाँ, तो मेरी मुक्ति यानी किसकी मुक्ति? मेरी पे क्या बताओगे? मेरी से यहाँ मेरी पर्याय जब मेरा अनुभव करेगी वो क्षण, मतलब मेरी मुक्ति नहीं, जो पर्याय जिस वक्त मेरा अनुभव करेगी। पर्याय की भी तो मुक्ति नहीं होगी ना जिमी, पर्याय भी तो अभेदी है ना आत्मा के साथ। जी तो इसको मतलब इसको किस तरह से बताएंगे महाराज जी? मुझे समझ आ रहा है पर बताना। हाँ कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है, वो हमें भी समझ आ रहा था। कोई बताएगा इसे अच्छे शब्दों में? हाँ जी शिल्पी। मेरी स्वरूप की आश्रय से सारे विकार या कर्म की मुक्ति संभव है। मैं तो स्वयं ही मुक्त स्वरूप हूँ। बहुत सुंदर, क्योंकि भी बता दिया, जिन्होंने भी बिल्कुल सही बताया कि शब्दों का ही अंतर है, समझता तो कोई अंतर नहीं है। यानी मेरे लक्ष्य से तो मेरा लक्ष्य तो समझ आ गया, मैं कौन हूँ, इसमें तो अब आपको कोई डाउट ही नहीं है। परंतु हम दो मैं ना कर ले कहीं कहीं, उसके लिए ये बताया कि मेरी मुक्ति, मुक्त किसको करना है? मुझे तो मुक्त होना नहीं है। और जो पर्याय है वो पर्याय भी आत्मा के साथ अभेद है। सिर्फ पर के लक्ष्य से मुक्ति होनी है। पर का जो लक्ष्य अपना मान के बैठी है ना पर्याय ने पर को अपना माना है तो कर्म बन रहे हैं। पर्याय ने स्व को अपना नहीं माना, इसलिए कर्म बन रहे हैं। तो जिस पर्याय ने पर को अपना माना और बहुत सारे विकार उसके ऊपर इकट्ठे हो गए, तो वो विकार से मुक्ति हो जाएगी। परंतु किसकी मुक्ति होगी? विकारों की मुक्ति होगी, मेरी मुक्ति नहीं होगी। मेरी मुक्ति नहीं होगी। और जो पर्याय है उस पर्याय के सिर्फ पर के लक्ष्य की मुक्ति होगी, पर्याय की भी मुक्ति नहीं होगी। पर्याय ने सिर्फ गलती, इतनी छोटी सी गलती है, कभी देखो ना तो आपको आश्चर्य लगे, इतनी छोटी सी गलती पर सजा कितनी बड़ी भुगत रहे, कितनी अनादिकाल से भुगत रहे, अनंत काल से भुगत रहे। इतनी सी गलती, बहुत बड़ी गलती हो
है ना। एक बच्चा भी ये जानता है, वो भी अपनी मम्मी से बोलता है मैंने इतनी सी तो गलती करी है, मुझे इतनी क्यों मारपीट हो रही है। और उसे ये पता नहीं ये छोटी सी भूल उस बच्चे की आप जानते हैं कि कितनी बड़ी सजा उसे मिल रही है। ऐसी इतनी छोटी सी भूल है, पर्याय की भूल है, पर्याय के अंदर विकृति नहीं आई है, पर्याय ने सिर्फ पर का लक्ष्य किया है, अपने को भूली है और पर को अपना माना है, इतनी गलती है। इसलिए अपनी तरफ लौटना यही गलती का सुधार है, अपने में अपनापन करना यही तो भूल का सुधार है। इसी के लिए तो स्वरूप जान रहे, इसी के लिए स्वरूप समझ रहे कि उसकी इतनी महिमा आए, इतनी महिमा आए कि पर के लक्ष्य से क्या हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए। तो सबको समझ आ गया कि मुक्ति मेरी नहीं होनी, मैं तो शुद्ध ही हूँ। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं मुक्त स्वरूपी हूँ, तो मेरी मुक्ति नहीं होनी। पर्याय की मुक्ति कहेंगे तो पर्याय तो द्रव्य के साथ अभेदी होती है, तो वो पर्याय ने जो लक्ष्य किया है पर का, उस पर के लक्ष्य से पर्याय मुक्त हो तो उसी का नाम क्या है, मोक्ष तक की यात्रा है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट वर्ड। हाँ जी, दोबारा हमें ये समझना है कि मुक्ति किसकी होती है, मोक्ष किसको मिलता है। मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, ये तो हम बोल रहे हैं ना सुभाष जी, मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, यानी मुझे मोक्ष में नहीं जाना, मैं तो त्रिकाल क्या हूँ, मैं त्रिकाल मुक्त ही हूँ, तो मैं मोक्ष स्वरूपी हूँ, तो मेरी मुक्ति होगी, ऐसा बोलेंगे तो गलत हो जाता है। इसलिए फिर अगर दूसरी बात आती, जैसे हम कहते हैं अरे पर्याय बंधी हुई है, पर्याय मुक्त हो जाएगी, तो अगर हम ऐसा बोलते भी हैं मान लो, तो पर्याय किससे बंधी हुई है, वो तो अभेद है ना आत्मा के साथ, आत्मा की वर्तमान अवस्था उसकी पर्याय है। तो वो पर्याय ने इतनी छोटी सी भूल की है, कितनी छोटी सी भूल है, सिर्फ पर का लक्ष्य किया है, यानी अपने ही घर में बैठ करके कोई व्यक्ति खिड़की में से निरंतर आने जाने वाली चीजों को देखे और कहे कि ये मैं हूँ, मुझे वहाँ जाना है, मैं तो वो हूँ, और अपने घर की तरफ देखे ही ना, तो कैसी हालत होती है, वैसी हालत है यहाँ पे। तो करना क्या है, करना सिर्फ इतना है कि ये जो बाहर की खिड़की भी बंद नहीं करनी, क्योंकि लक्ष्य अगर बाहर ही रहेगा तो खिड़की बंद भी कर दोगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। सिर्फ मानना ये है कि मैं तो अपने चैतन्य महल में हूँ और ये सब चीजें तो मेरी तो है ही नहीं, मुझ में भी ये चीजें नहीं हैं, यानी पर के लक्ष्य से पर्याय को मुक्ति चाहिए। तो पर के लक्ष्य से पर्याय को मुक्ति चाहिए तो क्या करेंगे, पर के लक्ष्य से पर्याय को मुक्ति चाहिए तो एक ही उपाय है कि जो स्व का लक्ष्य करे, जो मोक्ष स्वरूपी हैं, जिससे वो भटक चुकी हैं, जिसे वो अपना नहीं मान रही हैं, है ना। एक बेटा भटक गया है, करोड़ोंपति का बेटा है, अब उसको कहे कि तुझे करोड़ों रुपए चाहिए तो क्या करना है, अपने फादर को अपना मान, दूसरे फादर को अपना मान रहा है ना, उससे तुझे करोड़ों रुपए तो नहीं मिल रहे, कटोरा आ गया तेरे हाथ में, तो तुझे क्या करना है, कटोरा फेंक देने से करोड़ों रुपए नहीं मिलते, तो तू अपने फादर को अपना मान, तो तू करोड़पति ही है, क्योंकि तू उनका ही बेटा है। ऐसी पर्याय एक बार ये मान ले, मैं तो मोक्ष स्वरूपी हूँ, मैं तो चैतन्य महल हूँ, तो बस मुक्ति होनी शुरू हो गई, यानी पर के लक्ष्य से मुक्ति होनी है, पर का लक्ष्य छूटना है, पर का लक्ष्य छूटना चाहिए। ठीक हो गया सुभाष जी? हाँ जी। अब दूसरा पहचानों में आपके सामने सवाल है, दूसरे को जानने की इच्छा मेरी सूचक है, मेरी। अब मेरी को पहचानना है आपको, पहले पहचानना है फिर आपने क्यों बताना है। हाँ जी आपका मोहनीय कर्म के उदय की सूचक है। हाँ जी, एनी ने कुछ और बताना था? यही था भारत साहब की मोहनीय कर्म का इच्छा के साथ हमने हमेशा मोहनीय कर्म को अटैच करके इच्छा होती मोहनीय कर्म की वजह, मोहनीय कर्म की वजह से है। ठीक बात है। शिल्पी ने और कोई गहरा बताना है? हाँ जी शिल्पी। भारत साहब दूसरे को जानने की इच्छा अपूर्णता की सूचक है, जैसे अपूर्ण परिपूर्ण बहुत सुंदर, दूसरे को जानना। बहुत सुंदर। यानी आप आस्था ने और एनी ने जो
जवाब देना चाहूँ वो टेक्निकल जवाब था, ये प्रैक्टिकल जवाब है। ये प्रैक्टिकल जवाब क्यों है? आपको पता है कहानी सुनाई गई थी, अगर आपने वाकई में 22, 23, 24वां सेशन सुना हो तो कहानी आपको याद आ रही होगी कि दूसरों को जानने की, दूसरों के देखने की इच्छा का मतलब ही अपूर्णता की द्योतक है। इसका मतलब मैंने अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं जाना, अपने परिपूर्ण स्वरूप को नहीं पहचाना, इसलिए क्या हो रहा है? इसलिए दूसरों को जानने की, देखने की, मानने की इच्छा जागृत हो रही है। कर्म का उदय है, पक्की बात है, परंतु वो अपूर्णता की सूचक है, क्योंकि जो परिपूर्ण स्वरूप को जानेगा वो तो अपने में ही रमेगा, अपने को ही जानेगा, अपने को ही देखेगा। तो बहुत अच्छे से आपने ये सारा 22, 23, 24वें सेशन से आपको ये शब्द बहुत अच्छे से समझ आ गए हैं। महाराज जी का मन है, समय हो गया है, पर उनका भाव है कि एक और आपको क्वेश्चन पूछा जाए। आगे का है वाक्य, मेरा साथ न रहने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ। दो है इसमें, मेरा और मैं। अब मेरा साथ यानी किसका साथ और मैं यानी कौन, ये दो आपने बताने हैं, फिर क्यों तो आपको आ ही जाएगा। हाँ जी, प्रीति प्रीति का चुनाव किया महाराज जी ने। हाँ, ट्राई कर रही हूँ मतलब मैं यहाँ से शरीर का साथ न होने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ। मेरा साथ न रहने पर भी मैं परिपूर्ण हूँ। तो मेरा यानी शरीर कहना चाह रहे हो आप, ठीक है प्रीति, और मैं यानी कौन? मैं यानी आत्मा है ना, निश्चित आत्मा। बहुत सुंदर। यानी मेरा साथ न रहने पर भी, शरीर भी हो सकता है, शरीर यानी पुद्गल परमाणु भी हो सकता है, कर्म भी हो सकता है। कर्म बोलो, पुद्गल परमाणु बोलो, शरीर बोलो, इनका साथ न रहने पर भी मैं यानी निज शुद्ध आत्मा, मैं यानी निज शुद्ध आत्मा परिपूर्ण हूँ। इस परिपूर्ण स्वरूपी से जितना जोर आता जाएगा उतना, ये सारे 6 तो अपन ने समझने के लिए किए थे, ये तो एक ही है सब, ये तो एक ही है, एक ही से ग्रहण करना है। मैं ही अखंड हूँ, मैं ही असंग हूँ, मैं ही अभेद हूँ, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही परिपूर्ण हूँ। ऐसा जब मैं ऐसा करते जाएंगे और आप पाओगे आप स्वरूप निष्ठ बनते जा रहे हो। अभी तक तो स्वरूप को जान रहे थे, अब क्या बनते जा रहे हो? स्वरूप निष्ठ बनते जा रहे हो। और जितनी स्वरूप निष्ठता पकेगी उतना अनुभव तो होने ही वाला है सबको, क्योंकि अनुभव तो हो ही रहा है। इसलिए अपने इस स्वरूप को अच्छे से जांचना है, अच्छे से परखना है, अच्छे से समझना है और इसमें निष्ठा जगानी है। उस अस्तित्व को ग्रहण करने तक सबको सफलता मिले, ऐसी भावना भाते हुए समापन की ओर है। मंगलम मंगलम शुद्धात्मा मंगलम 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 शुद्धात्मा